हम हमेशा एक अच्छे गुरु की तलाश करते रहते हैं और वो गुरु हमें नहीं मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि जो भी गुरु मिला है तो उसको हम डिसरिस्पेक्ट करें या हम उन्हें इग्नोर करें, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो जब तक आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिलता है। और आपका विवेक, आपकी देखो क्या है कि गुरु आपका गड़बड़ जैसा मिलेगा आप वैसे ही बन जाओगे जैसा गुरु वैसा चेला। और गुरु अगर अच्छे से ज्ञान आपको नहीं दे रहा है तो आप सीख भी नहीं पाओगे, ये बात भी है। ये सारी बातें हैं। आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जितनी समझ होगी उतनी ही आपको बताएगी। लेकिन जो एक मेहनत होता है ना, आपका जो मेहनत है, जो जिम्मेदारी है, जो पुरुषार्थ है, वो कम नहीं होना चाहिए। वो आप करते रहो और उस ओर जाने की जो तड़प है, जो पिपासा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो फिर आपको उसी क्रम में एक अच्छे गुरु मिल जाएंगे। अब इसी क्रम में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो गुरु नहीं होंगे और बेशक मिसगाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार हो अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति, तो आप भटकोगे नहीं। और करना क्या है, आपको तो मेहनत करना है। ऐसा तो नहीं है कि गुरु आपको कुछ ऐसा बात कहेगा जिससे आप कुछ गलत काम कर लो, कुछ पाप कर लो। आपको समझ में आ जाएगा। शरणागत, सरेंडर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात भी है कि गुरु के सामने अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो आप सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, हम रेस्पेक्ट देकर जो एक ज्ञान है उस ज्ञान को हम लेते हैं, नो डाउट लेना पड़ता है। क्योंकि अभी देखो, लेना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप से पूछो ना कि आपके अंदर वो किस चीज की कमी है कि आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिला। ये गलती तो हमारी खुद की है ना। हमारा भाग्य, हमारा तकदीर, हमारा कर्म ऐसा क्यों नहीं है कि हमें एक सद्गुरु नहीं मिला। ये तो हमारी गलती है। तो जब तक एक अच्छा गुरु ना मिले तब तक आप उस काम में ईमानदारी से अपने काम को करते रहो। अब बात आती है कि जो आपका गुरु है उसके प्रति आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। यहीं पे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, यहीं पे यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे गुरु होते हैं, हम उनको कुछ भला बुरा सुना देते हैं। हम ईमानदार रहते हैं अपने काम के प्रति और वो काम जो है, जो सामने में वो टीचर हैं, गुरु हैं, वो नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना आती है जिससे हम विद्रोह कर देते हैं। मेरे जो गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि आप उदासीन होकर के उस गुरु का परित्याग कर दो, चुपचाप वहां से चले जाओ। ऐसा मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। हालांकि उनका कहना सही है कि हमें चुपचाप चले जाना चाहिए। उन्होंने इसलिए कहा, कुछ सोच कर कहा होगा कि अगर आपको गुरु उस लायक नहीं मिले तो आप चुपचाप बिना कुछ कहे उनको आप परित्याग कर दो, कुछ भी ऐसा काम मत करो। ये अगर नहीं होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब ये इसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा है कि बहुत कठिन डगर हो जाता, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे गुरु को फॉलो कर रहे होते हो जिसके सामने आप शरणागत नहीं होना चाहते हो, जिसे आप सरेंडर नहीं करना चाहते हो, और आपको फिर फिल्टर करना होता है। और उस फिल्टरेशन में क्या होता है ना, उस सामने वाला व्यक्ति भी आपसे चिढ़ जाता है और आप भी चिढ़ जाते हो। ईमानदारी से दोनों जब कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, तो गुरु को वो शिष्य नहीं मिलता और शिष्य को वो गुरु नहीं मिलता और चीजें बिगड़ जाती है। तो देखो मेरे गुरु ने क्या कहा था, अब चुपचाप उदासीन होकर उस गुरु का परित्याग कर दो, मतलब आप दूर चले जाओ, उनको छोड़ दो। तो ये जो है ना, अभी क्या होता है, हमें गुरु मिलता नहीं है तो हम चुपचाप सीखते रहते हैं और फिर वो चीजें दूसरा रूप ले लेता है। तो अगर आप कर सकते हो तो उस गुरु को छोड़ दो, ये कर सकते हो आप। और नहीं तो आप उनको प्यार से बता दो कि आप मुझे, जो मेरे अंदर गुरु की जो मेरे अंदर वो है जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, वो आप नहीं हो।
अगर आप कहो तो मैं आपके पास रह के जो भी आपका ज्ञान है उस ज्ञान को मैं जितना हो सके लेना चाहता हूँ। लेकिन एक बात और है, देखो अगर गुरु आप गुरु देखो हर इंसान का भाग्य वैसा नहीं होता कि उसको सद्गुरु मिल ही जाए, लेकिन इंसान आगे बढ़ता है, सत्संग करता है, तो उसको गुरु सखा बनाकर आप आगे बढ़ सकते हो। गुरु सखा क्या होता है? जो आपको उस दिशा में ले जाने में आपको हेल्प करता है। तो इस तरीके से एक सद्भाव की भावना रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन वही है कि आपको हर चीज को प्यार से ही लेकर चलना होगा। क्रोध और विद्रोह में तो चीजें खराब हो जाएंगी और फिर सही नहीं होगा। जब तक आपको गुरु नहीं मिलते हैं, आप सरेंडर हो जाओ ईश्वर के आगे और अपने कर्म में लगे रहो। ये मुझे ऐसा लगता है। मैं इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ और बताना चाहें तो विशेष फिर कभी।